दोस्तों, जंगल में जिंदगी गुजार पाना कई जानवरों के लिए बहुत ही दर्दनाक और छोटी होती है। लेकिन क्या आपने किसी बाल वाले हाइना को चीता का खाना चुराते हुए देखा है, या फिर बड़े से मकड़े को सांप की जान निकालते हुए देखा है? मेरे हिसाब से तो आपने कुछ नहीं देखा होगा। इसलिए देखो दोस्तों, जब ये दो मर्द सफारी का मजा लेते हुए जंगल में कार से आगे बढ़ते चले जा रहे थे, तो दूर पर इन्हें दो जानवर आपस में लड़ते हुए दिखे। और सच में ये बता पाना मुश्किल था कि कौन से जानवर हैं। और ऐसा ही इन मर्दों के साथ हुआ, जिन्हें ये पहली नजर में टाइगर लगे। लेकिन जब इन मर्दों ने अपनी आंखों को चीरकर दोबारा इन जानवरों को देखा, तो पता लगा कि ये तो जंगल के दरिंदे हाइना हैं, जो कि पूरी तरह से बड़े हो गए हैं और इनकी पीठ पर बड़े बड़े बाल भी निकले हैं। लेकिन इन मर्द टूरिस्टों के एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि हाइना हमेशा टीम वर्क कर दूसरे जानवर पर हमला करते हैं और आपस में कभी भी नहीं लड़ते। लेकिन यहाँ भी यही हो रहा है, क्योंकि ये दोनों हाइना भी आपस में पानी में बहुत बुरी तरह लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सच बताना, आप में से कितने लोगों ने इतने ज्यादा बाल वाला हाइना पहली बार देखा? क्योंकि हाइना की ये प्रजाति आपस में बहुत ज्यादा लड़ती है। और अब आते हैं अपने दरिंदे हाइना पर, जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन हम आ तो गए हैं इस पर, लेकिन बहुत बुरी तरीके से इन जंगली कुत्तों के बीच फंसा हुआ है। और जंगली कुत्तों को तो आप जानते ही हैं दोस्तों। हमने कई जानवरों का पिछवाड़ा आपको दिखाया, लेकिन ये एक घर का पिछवाड़ा है, जहां इस कबूतर के ऊपर स्पैरो हॉक नामक जांबाज परिंदा हमला कर देता है। लेकिन वीडियो बना रहे शख्स से हॉक डर भी रहा था, लेकिन फिर भी शायद इसने काफी दिन बाद शिकार पकड़ा था, जिसे खाए बिना जाने के तो ये हॉक बिल्कुल भी मूड में नहीं था। और यहाँ तो बेचारा काला कौवा भी इस हॉक के चंगुल से नहीं बच पाया। दोस्तों, हॉक को अभी तक हमने जितना भी देखा, उससे ये तो समझ में आ गया कि ये पक्षी अपने शिकार के ऊपर चढ़कर उसके पीठ या पेट में अपना पंजा गड़ा देता है और फिर अगल बगल के माहौल को भी देखता है कि उसे किसी से खतरा तो नहीं है, और फिर शिकार का काम लगा देता है। दोस्तों, कुछ जानवर तो हमारी वीडियो में रहेंगे ही रहेंगे, जैसे हाइना और जंगली सुअर, क्योंकि ये हमारी वीडियो को पूरा करते हैं। जैसे कि जंगल में हद से ज्यादा गर्मी होने की वजह से इस टाइगर ने इस जंगली सुअर को पानी में मारना ज्यादा अच्छा समझा, और यहाँ तो इस टाइगर ने अपने बड़े से मुंह से सुअर की गर्दन की चबा ली। और यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। दोस्तों, छिपकली और सांप का भी हमेशा से 36 का आंकड़ा रहता है, और इनकी लड़ाई में कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी जीत सकता है। जैसे कि यहाँ पर इस छिपकली ने इस बड़े सांप की गर्दन पकड़ ली और इसे इतने झटके मार रही है कि सांप का दम निकल जाए। लेकिन फिर भी छिपकली से ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि सांप भी बहुत ज्यादा मजबूत खिलाड़ी था। और आखिर सांप को छिपकली को छोड़ना ही पड़ता है, और सांप भी छूटते ही वहां से तुरंत भाग निकलता है। लेकिन यहाँ इस छिपकली ने इस अजगर को नहीं छोड़ा। दोस्तों, ये तो आप भी जानते होंगे कि कुत्तों की कुछ प्रजाति बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जैसे कि ये कुत्ते जो किस तेंदुए के भी पसीने निकाल देते हैं। खैर, यहाँ कुत्ते अपने मालिक को इस तेंदुए से बचा रहे थे, लेकिन मालिक ने भी तेंदुए को मरने नहीं दिया और वापस से इस तेंदुए को जंगल में छुड़वा दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो इन कुत्तों ने इस तेंदुए का जीना हराम कर दिया, क्योंकि कुत्ते इस तेंदुए को इतना परेशान कर चुके थे, जिसकी वजह से तेंदुआ वहां से भागने की भी कोशिश करता है। लेकिन कुत्ते तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते, जिससे तेंदुआ बहुत थक जाता है और कुत्तों का मालिक इस तेंदुए को पकड़ लेता है। लेकिन ये शख्स इस तेंदुए को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बस इसे पकड़कर जंगल में छोड़ देता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं कि इस ज़ेब्रा का वाटर ब्रोक हो गया और ये अपने बच्चे को जन्म देने के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन बच्चे को इस दुनिया में आने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, तभी तो वो बिना ज्यादा देर के जमीन पर गिर जाता है। ज़ेब्रा के इस छोटे बच्चे ने ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि तभी दौड़ते हुए लकड़बग्गा आता है और इस छोटे से बच्चे को जन्म के कुछ ही मिनटों बाद मौत की घाट उतारने में लग जाता है। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि ज़ेब्रा खुद जितने खूबसूरत होते हैं, उनकी जिंदगी उतनी ही ज्यादा बेकार होती है। जहां कब कौन सा शिकारी जानवर इनके ऊपर टूट पड़े, कोई भरोसा नहीं। और अगर इनमें से एक भी बार ज़ेब्रा शिकारी जानवरों के चंगुल में फंस गया, तो उसका निकल पाना बहुत मुश्किल है। पर वो कहते हैं ना कि माँ का प्यार बड़ी से बड़ी मुश्किल से लड़ जाता है। तभी तो जब दो शेर मिलकर ज़ेब्रा के छोटे से बच्चे को भोजन बनाने की कोशिश करते हैं, उतने में ही उसकी माँ पहुंच जाती है और अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, ओकोनिजिमा नेचर रिजर्व में आपको काफी अच्छी संख्या में ब्राउन हाइना देखने को मिल जाएंगे और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि वहां मौजूद तेंदुओं की संख्या की वजह से ही ब्राउन हाइना इतने मजे से रह रहे हैं, क्योंकि चोरी करना हाइना की फितरत में है। और जब भी कोई तेंदुआ शिकार करता है
ये उसे चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे में जब एक मादा तेंदुआ अपने बच्चे को मुंह में दबोचकर उसे सुरक्षित जगह ले जा रही थी, तभी एक लकड़बग्घे की नजर उस पर पड़ गई और तेंदुए की गैर मौजूदगी में वो बच्चों के ऊपर हमला करने लगा। पर खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर मादा तेंदुआ अपने बच्चों को बचाने के लिए पहुंच जाती है। इसके बाद दोनों जानवरों के बीच इतनी खतरनाक लड़ाई होती है कि देखकर ही होश उड़ जाए। पर हद तो तब हो जाती है जब अपने बच्चों को बचाने के बाद मादा तेंदुआ उनके लिए वारथौक का शिकार करके लाती है। तभी ना जाने कैसे लकड़बग्घा वहां पहुंच जाता है और चुपचाप तेंदुए का शिकार लेकर ऐसे 9-2-11 हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। दोस्तों, यहाँ पर 2 चीते मिलकर माइग्रेशन के दौरान इस जंगली सुअर को दबोचकर उसका शिकार करने में लग जाते हैं। जहाँ सैकड़ों की संख्या में जब वाइल्ड बीस्ट जा रहे थे, तभी एक चीता जाता है और उनमें से एक को मौका मिलते ही अपने चंगुल में कर लेता है और फिर उसके कुछ साथी भी शिकार का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच जाते हैं। दोस्तों, चीते हमेशा अकेले शिकार करना पसंद करते हैं और इस कंडीशन में ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि चीता का शिकार उन्हें काफी कांटे की टक्कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पर लड़ाई होने की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 2 चीते मिलकर अपने से बड़े साइज के इस वाइल्ड बीस्ट को मारने में लगे हुए हैं। लेकिन ये वाइल्ड बीस्ट भी कुछ कम नहीं है, जो अकेले ही इन दोनों चीतों को उनकी औकात याद दिला देता है। और यहाँ जब वाइल्ड बीस्ट का झुंड जा रहा था, तभी इस शिकारी बिल्ली ने अपना दिमाग लगाया और छोटे से बच्चे को झुंड से अलग कर दिया ताकि इन्हें शिकार करने में दिक्कत ना हो। और ये चीता वाइल्ड बीस्ट के छोटे बच्चे को पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद उसकी माँ गुस्से में आती है और चीते को उसकी औकात याद दिला देती है। सबसे पहले तो ये नजारा देखिए जहाँ पर ये 2 कुत्ते एक हाइना के ऊपर टूट पड़े हैं। और ये कोई ऐसे वैसे कुत्ते नहीं है, बल्कि कंगाल प्रजाति से बिलोंग करते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक कुत्ते हैं जिनकी बाइट फोर्स 734 PSI की है, जो कि सच में अविश्वसनीय है, क्योंकि जंगल के राजा शेर की बाइट फोर्स भी इसके सामने कुछ नहीं। और इसीलिए इन्हें गार्ड डॉग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इनकी इसी खतरनाक ग्रुप को देखकर ये लकड़बग्घा पूरी तरह से घबरा गया। हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि अगर लकड़बग्घे के मुंह में जुबान होती तो अपनी इस खौफनाक कहानी के बारे में आपको जरूर बताता, क्योंकि इतने खतरनाक कुत्तों से आमना सामना होना और बचकर निकल पाना किस्मत की बात होती है। और यहाँ भी दोस्तों, कुत्तों का एक झुंड मिलकर हाइना के ऊपर हमला कर रहा है। हालांकि इन कुत्तों का मालिक हाइना को बचाने के लिए लकड़ी से उसे जाने के लिए भी कहता है, लेकिन ये कुत्ते उसे जाने नहीं देते और ऐसे तंग करते हैं मानो न जाने कितनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, चाहे फूड हो या टेरिटरी, ये जानवर आपस में भिड़ना नहीं छोड़ते। अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।